रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो एक्सट्रीम लेडी डॉन्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे खतरनाक महिलाएं। ओ माय गॉड, बाय मिस्टीरियस हिंदी। तो आज मैं कुछ डिफरेंट रिएक्ट करने वाली हूँ। आई होप आपका रिस्पांस मुझे अच्छा मिले इस वीडियो पे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। Internet sources, okay. Public interest, fine. संगठित अपराध का साम्राज्य खड़ा करने में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं के कारनामे ऐसे हैं जिन्हें सुनकर पुरुष भी कांप उठें। इन महिलाओं ने आतंक का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि अच्छों के होश उड़ गए। एक नजर भारत की उन महिलाओं के बारे में जो जुर्म की दुनिया की मल्लिका रह चुकी हैं। हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। रेशमा मेमन और शबाना मेमन, द वुमेन बिहाइंड ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे नाम से मशहूर सन 1993 में मुंबई धमाकों के आरोपियों में मेमन परिवार का नाम आता है। रेशमा मेमन और शबाना मेमन, ये दोनों अंडरवर्ल्ड के मजबूत खिलाड़ी टाइगर मेमन की पत्नी और साली हैं। सन 1993 के धमाकों में 257 लोग मारे गए तो 713 लोग घायल हुए। ये दोनों ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों पाकिस्तानी शहर कराची में रह रही हैं। शोभा अय्यर, द मिस्टीरियस गैंग क्वीन। शोभा अय्यर प्रभावशाली लेडी डॉन का नाम है। शोभा अय्यर ने दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु के अपराध की दुनिया पर राज किया। उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता था। शोभा अय्यर को राजनीति संरक्षण भी मिला हुआ था, तो उसका संबंध लिट्टे जैसे आतंकी संगठन से भी जुड़े रहे। वैसे शोभा अय्यर को सामने से बहुत कम ही लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि पुलिस के पास भी शोभा अय्यर का वास्तविक फोटो नहीं है। शोभा कितनी खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा, द क्वीन ऑफ किडनैपिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी सी है। हीरोइन बनने की तमन्ना लिए अर्चना ने अपराध की ओर रुख किया। बबलू श्रीवास्तव गैंग की इस लेडी डॉन ने दिल्ली में रहते हुए काम संभाला। अर्चना को किडनैपिंग क्वीन कहा जाता है। माना जा रहा है कि वो मौजूदा समय में देश से बाहर रहकर काम संभाल रही हैं। देश से बाहर रहकर। समायरा जुमानी, अबू सलेम की पूर्व पत्नी। गैंगस्टर अबू सलेम की पूर्व पत्नी समायरा जुमानी का नाम जबरन वसूली, बम विस्फोटों और धोखाधड़ी के मामले में आ चुका है। इंटरपोल ने समायरा जुमानी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। समायरा को बेहद खूंखार माना जाता है। कहा जाता है कि सलेम के सुरक्षा एजेंसियों के हाथ आने के पीछे समायरा का ही हाथ है। समायरा को आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था। फूलन देवी, द ओरिजिनल गैंगस्टर। फूलन देवी ने 18 साल की उम्र में बंदूक का सहारा लेकर चलना शुरू किया। उनके गांव के कुछ ठाकुरों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद फूलन देवी जुर्म की दुनिया में आ गई और खतरनाक महिला डकैत बन गई। उनके ऊपर 40 लोगों की हत्या, डकैती और अपहरण के मामले दर्ज थे। फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव भी लड़ा और संसद में भी पहुंची। बाद में शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने देश की राजधानी में ही फूलन देवी को गोलियों से भून दिया।
सीमा परिहार, द न्यू एज बैंडिट क्वीन। उत्तर प्रदेश के औरैया की सीमा परिहार ने 13 वर्ष की आयु में ही बंदूक उठा ली। निर्भय गुर्जर की पत्नी रह चुकी दस्यु सुंदरी सीमा परिहार पर करीब 70 हत्याओं और 200 लोगों के अपहरण का आरोप था। जिस समय इसने कानपुर पुलिस के सामने सन 2003 में आत्मसमर्पण किया, उस समय भी उस पर हत्या के 29 मुकदमे चल रहे थे। वो फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, तो बिग बॉस में हिस्सा लेकर टीवी स्क्रीन पर भी छा चुकी हैं। रुबीना सिराज सैयद, द हीरोइन। रुबीना सिराज सैयद छोटा शकील की प्रेमिका रही हैं। बेहद खूबसूरत रुबीना ने अपनी काया के माध्यम से असरदार लोगों तक पहुंच बनाई और छोटा शकील के गैंग को भी संभाला। ये छोटा शकील के गैंग के लोगों को भोजन, हथियार और पैसे मुहैया कराती थी जो जेल में बंद थे। मौजूदा समय में रुबीना सिराज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। कहा जाता है कि वो छोटा शकील के साथ पाकिस्तान में छिपी हैं। संतोकबेन जडेजा, गॉड मदर। संतोकबेन जडेजा ने अपने पति सरमन मुंजा जडेजा की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठाया और बाद में पूरे पोरबंदर में संगठित गिरोह चलाया। संतोकबेन को पहली महिला माफिया डॉन भी माना जाता था। पूरे इलाके में संतोकबेन की धाक गॉड मदर जैसी थी, जो कमजोरों की मदद करती थी। संतोकबेन पर 14 लोगों की हत्याओं का आरोप था। संतोकबेन पर सन 1989 में शबाना आजमी द्वारा अभिनीत गॉड मदर नाम की फिल्म बनी, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। वे गुजरात राज्य विधानसभा के कुतिया निर्वाचन क्षेत्र पोरबंदर से वर्ष 1989 में विधायक चुनी गईं। वे महर समाज की पहली महिला विधायक सन 1989 से सन 1994 तक थी, पर 2 बलात्कारियों को पनाह देने के बाद उनकी इमेज खराब हो गई। संतोकबेन की 31 मार्च सन 2011 को हृदयघात की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जब ऐसे डॉन या कुछ ऐसे खतरनाक खूंखार किसी ऐसे चीज के बारे में हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे आंखों के सामने अगर कोई आते होंगे तो वो है मेल, नॉट फीमेल। बट ये देखने के बाद अगर सीरियसली ऐसा नहीं क्या, बट बाकी सारे को छोड़ के मैं अगर किसी एक के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है फूलन देवी के बारे में। सामूहिक बलात्कार, माय गॉड, सीरियसली। यू नो व्हाट, मैं महाभारत देख रही थी ना, उसमें द्रौपदी का वस्त्र हरण देखते मैं रात भर रोई। मैं लिटरली रात भर रोई। ऐसा लगा कि यार उस औरत की क्या गलती है। या कभी भी ऐसा होता है कि नॉर्मली औरत की गलती नहीं होती है, बस ब्लेम ब्लेम ब्लेम, लोगों के ताने। लोग अभी इसमें वस्त्राहरण हुआ तो भी लोग उन्हीं के बारे में खराब बोलेंगे, ऐसे टाइप का। और वो देखने में इतना क्या बोलते हैं, इतना इमोशनल, मैं तो बहुत जल्दी सेंटी हो जाती हूँ। सबसे पहले मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट फॉर द होल नाइट। एंड ये सामूहिक, ओ माय गॉड। उसके बाद देन उन्होंने कितने सारे क्या बोलते हैं, मर्डर्स, हत्या, किडनैपिंग एंड ऑल। और एक जिसके बारे में उन्होंने कहा था बिग बॉस में आई थी, आई डोंट नो अबाउट इट। और अगर वो बिग बॉस में आई भी थी, आई गेस मैं स्कूल में रहूंगी फिर तब, इसलिए मैंने तब देखा नहीं बिग बॉस, बिकॉज तब मुझे समझ में नहीं आता था। थोड़ी बड़ी होने के बाद मुझे अभी समझ में आने लगा। पिछले साल जब मैंने रिव्यू किया था बिग बॉस, तब ज्यादा समझ में आने लगा। ओके, बट इसके बारे में बात करूं तो अगर बिग बॉस में किसी के साथ उनकी तू मैं होती रहेगी, लोग बोलते बाबा मैं इसके साथ लड़ाई नहीं करने वाली, बाबा मैं इसको कुछ बोलने दे वाले। आई एम लाइक थिंकिंग कि मैं, अगर मुझे बुलाते भी ना अगर बिग बॉस में उस सीजन में, मैं गलती से देखती भी नहीं, ऐसे नहीं मुझे देखना नहीं, मुझे ज्यादा नहीं करेगा। एक्चुअली वी डोंट इवन नो ना कौन आते रहता है वैसे देखा जाए तो, बट सीरियसली थोड़ा सा ऐसे
खतरनाक लगा। फिर बाकी के कितने सारे के बारे में बताया गया है कि वो लोग फिर इस देश के बाहर से ऑपरेट करते हैं, कोई पाकिस्तान में गए, कोई कहाँ पे एंड ऑल दैट। ओ माय गॉड, छुपे हुए, आई मीन दूसरे देश में भी छुपे हुए हैं। तो एक्सट्रीम लेडी डॉन्स ऑफ इंडिया, नाम सबके याद नहीं रह पाए मुझे, बस फूलन देवी की स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल लगी, दैट्स द रीजन। और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं है अब तक किसी को कि कहाँ गए, क्या हो गया। एक तो मिस्टीरियस है जिसका चेहरा तक नहीं पता है, माय गॉड। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो एक्सट्रीम लेडी डॉन्स ऑफ इंडिया बाय मिस्टीरियस हिंदी। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज, बाकी भरत मियाँ